ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। तो शुरू करते हैं। मैं सिमिरु माता शारदा बैठे जीवा आय, कार्तिक मास की कथा कहत दास हर्षाय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कार्तिक मास के महत्व, उसमें होने वाले पूजा, व्रत, उपवास और उसके नियमों के विषय में वर्णन किया था। आगे सूची कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जब एक बार देवी सत्यभामा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 पत्नियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ देवऋषि नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु फिर भी वही कल्प वृक्ष मेरे घर में अभी भी लहरा रहा है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसे सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूची बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त हो अपनी पत्नी को साथ ले कल्प वृक्ष के नीचे गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से निश्चय ही तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और अन्य देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और वो लोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट के प्रहार से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर नीचे गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों ससुर जवाई कुश व समेधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, और क्योंकि वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति पिता, भ्राता आदि कई नामों से पुकारा जाता है। और जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान और चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आए, तो वे दोनों दिव्य भोगों को भोगने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जब
उधर जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह गुणवती चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। और बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। परंतु कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि उसे अपने पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किए। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने आजीवन नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनमें मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रत्येक वर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। वह गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई और वहीं गंगा जी में ही उसने अपनी देह त्याग दी। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। और तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे वह इस समय शत्रुंजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही आज तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसीलिए इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में वह विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। और क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति रूप भगवान विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान बहुत प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत कम होते हैं। वह सब कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होते। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।